हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोइयर्स सेकंड थ्योरम। तो डेमोइयर्स सेकंड थ्योरम क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्या बोलता है ये कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p अपॉन q इज इक्वल टू cos 2 पाई k 2 पाई k प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई k प्लस थीटा होल टू द पावर p by q. Then it is equal to cos 2 pi k plus theta into p upon q plus iota sin 2 pi k plus theta into p upon q. So where p, q are integers, where p, q are integers, and k can take values 0, 1, 2, 3 up to q minus 1. तो ये जो थ्योरम है इसको हम लोग यूज करते हैं तब जब ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है और पी क्यू इंटीजर है, और तो इसको हम इस फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। यही है डेमोइवरेट्स थ्योरम सेक्शन 2। अब इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें यह निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो हम लोग इसको कैसे निकालें, ये देखिएगा। इसको निकालने के लिए हम वैसे लिखेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा का मतलब है आयोटा टू द पावर 1/2। अब हम लोग आयोटा इस फॉर्म में लिखेंगे, देखिएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 टू द पावर 1/2। लेकिन क्योंकि ये 1/2 है तो ये π/2 यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग इसकी जनरल वैल्यू लेंगे। तो आप देखिएगा इसकी जनरल वैल्यू होगी क्या, 2 पाई के प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के प्लस π/2 whole power 1/2. So this is equal to cos 2 pi k plus π/2 whole divided by 2 plus iota sin 2 pi k plus π/2 whole divided by 2. It means आप देख सकते हैं कि this is equal to cos 4 pi k plus pi upon 4 plus iota sin 4 pi k plus pi upon 4. Now put k equals to 0. तो देखिए पहली वैल्यू हमें क्या मिलती है, दिस इज cos π/4 plus iota sin π/4. So this is equal to 1/√2 plus iota into 1/√2. ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि एक सोल्यूशन हमें इसका मिल जाता है। अब इसी तरह से अगर मैं k की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखूंगा तो आप देखेंगे कि cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 which is equal to -1/√2 माइनस आयोटा बाय। तो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, तो ये होता है ये क्यू बताएगा नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग चाहें तो
आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, से फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 टू द पावर 1/3। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लें, पहले 2 पाई के अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 3। नाउ पुट k इक्वल्स टू 0 1 2। तो आप देखिए, अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, देखिएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 विच इज इक्वल टू 1। नाउ k की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 pi by 3, so which is equal to -1/2 plus iota root 3 by 2. Now if I put k is equal to 2, so x is equal to cos 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3. So this is equal to -1/2 minus iota root 3 by 2. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम आगे की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन k की बाकी वैल्यूज के लिए ये रूट रिपीटेड आएंगे, इसलिए हमने केवल यहीं पर रोक दिया है। तो हमने वो सेकंड मेथड की सहायता से, डेमोइवर सेकंड मेथड की सहायता से हम लोगों ने ये रूट निकाल लिया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा इज -2 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3। तो सेकंड थ्योरम को यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट अप टू nth रूट ऑफ यूनिटी हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग भी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियो। तो इसी के साथ थैंक यू।